जब बात सिविल कंस्ट्रक्शन कंपनीज की आती है तो वहां पे एनबीसीसी को आप कैसे भूल सकते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं फंडामेंटल एनालिसिस और उसका टेक्निकल एनालिसिस। डिटेल चीज फाड़ करेंगे कि एनबीसीसी चार्ट पे कैसे दिख रही है, फंडामेंटली कैसे दिखाई दे रही है। तो उससे पहले मैं बता दूं, किसी भी तरह की बाइंग सेलिंग एडवाइस नहीं है। खरीदने बेचने की सलाह प्योरली आपकी खुद की होनी चाहिए। लेना है या नहीं लेना आपको डिसाइड करना है। न्यूज का आकलन कर रहे हैं। ट्रेड बेंस करके वेबसाइट है, इसका हमारे पास एक लिंक मिला हमें न्यूज का। तो नवरत्न स्टॉक विद ऑर्डर बुक ₹81,000 करोड़ टू कीप इन योर रडार। अपने रडार में रखने के लिए आपको रखना है, नहीं रखना, कम से कम रडार का मतलब है वॉच लिस्ट में रखना। 81,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है। जो कंपनी का जो स्टैंड अलोन जो ऑर्डर बुक है वो ऑलमोस्ट 70,000 करोड़ के आसपास में है, और जो कंबाइंड ऑर्डर बुक है वो 81,000 करोड़ के आसपास में है। और कंपनी ये एम कर रही है कि उनका जो ऑर्डर बुक है 1 लाख करोड़ तक पहुंचेगा इस साल के एंड तक आते आते। ट्रेड ब्रेन्स ने तो न्यूज हमें बता दी, पर हमें क्या करना है। मेरी आदत क्या है, जो बहुत सारे न्यूज पोर्टल में मैंने अपनी मेंबरशिप बना रखी है, पेड अनपेड बहुत तरह की, पर कम से कम मेरे पास में न्यूज आ जाती है ना। न्यूज सुन के मैं आपसे डिस्कशन करने आ जाता हूं कि वो तो हो सकता है आपके मेरे पोर्टफोलियो में हो, है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले समझते हैं कि एनबीसीसी के जो फंडामेंटल्स हैं वो हैं तो है क्या। मात्र 24,000 करोड़ की कंपनी है, सरकारी कंपनी है, ध्यान रखना, ठीक है ना। 24,000 करोड़ की कंपनी, 32% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, 24.8% का रिटर्न ऑन इक्विटीज, कोई प्लेजिंग नहीं, और कंपनी में डेट टू इक्विटी जीरो, डेट कुछ है नहीं, डेट फ्री कंपनी है। कंपनी का जो हाई 140 का ये बोनस के बाद का हाई प्राइस है, और जो बॉटम है वो 42 के आसपास का है। तो यहाँ पे कहानी क्या है, इंडस्ट्री भी है 34 के आसपास में और स्टॉक का पी है 43 के आसपास, तो थोड़ा सा महंगा दिखाई देता है। अभी हाल फिलहाल में कंपनी ने 2:1 का बोनस दिया था। मुझे भी बोनस मिले, शेयर्स मेरे पास भी है। मेरे पास है इसका मतलब ये नहीं कि आपको भी खरीदनी चाहिए। अपनी एनालिसिस करके ही आप इसमें इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश कीजिएगा। तो यहाँ पे कंपनी बहुत ही खास दिखाई देती है। कंपनी के पेनल्स की बात करते हैं तो कंपनी का ईयर ऑन ईयर जो ग्रोथ है वो बहुत ही शानदार दिखाई दे रहा है। जहां कंपनी 100 करोड़ के आसपास, 200-250 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट करती है, अब कंपनी के जो प्रॉफिट है वो 500 करोड़ को टच करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर की अगर बात करते हैं तो ये भी बहुत ही शानदार तरीके से कंपनी 100-150 करोड़ के आसपास के प्रॉफिट को मेंटेन कर रही है। ये अपने आप में काबिले तारीफ है। कंपनी का जो प्रॉफिट मार्जिन है सिर्फ 4% है, क्योंकि सरकारी कंपनी, अगर ये प्रॉफिट मार्जिन बढ़ के 6-7% भी हो गए तो सोच के देखिए प्रॉफिट्स कैसे बढ़ते हुए नजर आएंगे। सेल्स कहीं ना कहीं स्टेबल है 2,000 करोड़ के आसपास, 2,500 करोड़ के आसपास में। मार्च में इन्होंने सेल्स बहुत ज्यादा दिखाई दी थी, पर ये इनका पैटर्न अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मार्च में हमेशा ये पिछले क्वार्टर से सेल्स ज्यादा दिखाते हैं। 2022 में भी इन्होंने मार्च से क्वार्टर की सेल्स ज्यादा दिखाई दी। तो ये पैटर्न है, आपको पैटर्न्स को समझना चाहिए। सिविल कंस्ट्रक्शन कंपनी को आपको रडार में क्यों रखना चाहिए। अगर बात करते हैं हिंदुस्तान की, तो हिंदुस्तान में होम बायर्स की जो संख्या है वो दिन पर दिन बढ़ रही है। न्यूक्लियर फैमिलीज का जो कॉन्सेप्ट है वो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे सबको अपने घर चाहिए, और बहुत सारे बिल्डर्स ऐसे थे जो रेरा आने से पहले इतना सारा लोगों का पैसा बर्बाद कर चुके थे। जहां पे घर अंडर कंस्ट्रक्शन पड़े हुए थे, लोगों के लोन चल रहे थे, लोग परेशान हुए थे। पर रेरा आने के बाद में यहाँ पे एक और जिम्मेदारी सरकार ने उठाई कि एनबीसीसी को उन अधूरे प्रोजेक्ट्स को पूरा करने का टारगेट दिया। इसीलिए ये कंपनी कह पा रही है कि अभी 80,000 करोड़ से जो ऑर्डर बुक है वो 1 लाख करोड़ तक लेके जाने का पूरा दम रखते हैं। और 1 लाख करोड़ का अगर आप 4% की बात करते हैं जो प्रॉफिट मार्जिन कंपनी मेंटेन कर रही है, तो कहीं ना कहीं ईयर एंड तक आते आते 4,000 करोड़ के आसपास का नेट 4% के हिसाब से आपको बुक्स में दिखाई देगा। 1 लाख करोड़ का मिनिमम 4% 4,000। ये तो सिंपल मैथ्स है। तो अगर मैं उस 4,000 करोड़ के प्रॉफिट की बात करता हूं तो आपको अंदाजा भी नहीं है कंपनी कहां से कहां जा सकती है। तो हमारे पास अभी इसको बोनस भी मिला है, और यहाँ पे इस कंपनी के जो फ्यूचर है जो मुझे वो बहुत ही ज्यादा ब्राइट दिखाई देता है। अगर चार्ट की बात करते हैं तो चार्ट पे देखते हैं कि ये कंपनी बोनस के बाद, एक्स बोनस के बाद में अभी इसमें कोई खास इसमें स्पार्क आपको नहीं दिखाई दे रहा है। कंपनी ओवरसोल्ड में है, कहीं ना कहीं एक छोटा सा डाइवर्जेंस होता हुआ दिखाई दे रहा है। पर डाइवर्जेंस आने वाले टाइम में पता लगे अगर ऐसे आरएसआई चलने लगती है तो कहीं ना कहीं इस चार्ट भी सपोर्ट लेता हुआ दिखाई देगा। अभी फिलहाल 90 से 100 रुपीज के रेंज में है, बहुत मुश्किल से 100 को क्रॉस नहीं कर पा रहा है। इसकी असली जो रैली है वो 100 रुपीज के ऊपर ही इसमें मुझे लगता है यहाँ पे बायर्स आते हुए दिखाई देंगे, जिस दिन ये 100 रुपए क्रॉस करेगा। आने वाला टाइम बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर बोनस से पहले की बात करें तो 180 से 200 रुपए के आसपास का इसका भाव चलता था। अब बोनस हो जाने के बाद में 90 रुपीज के आसपास में स्टॉक काफी दिनों तक खड़ा हुआ है, क्योंकि 2:1 का बोनस इसका ऑलरेडी हो चुका है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वापस इन प्राइसेस पे जाने के लिए, क्योंकि आपने पास में देखा होगा, चाहे वो कोलगेट की बात हो, विप्रो की, इन्फोसिस की बात हो, बोनस देने के बाद में आज भाव कहां से कहां है। ये भी कहा जाता है किसी ने 1,500 रुपए डाले होते, किसी ने 10,000 रुपए डाले होते तो आज वो करोड़ों का मालिक होता। तो क्या एनबीसीसी उस कंपनीज में से हो सकता है जो आने वाले भारत की
सिविल कंस्ट्रक्शन की डिमांड को पूरा करता हुआ नजर आएगा। मेरे हिसाब से मेरी वॉचेस में टॉप पे रहने वाला स्टॉक है। आप भी अपनी वॉचेस में जरूर डालिएगा। आपका अनुमान क्या है कि इसके टारगेट्स क्या हो सकते हैं 2025 में, 2030 में क्या हो सकता है? चलिए बातचीत करते हैं। कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, आपके विचार क्या है मुझे जरूर बताइएगा। अगर कोई चीज मिस हो गई हो, कोई इन्फॉर्मेशन अगर आप इसके बारे में शेयर करना चाहे जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर सकते हैं तो जरूर बताइएगा। अगर आप मुंबई से हैं, फिर से रिमाइंडर दे देता हूं, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, अपनी सीट को अभी लॉक कीजिए क्योंकि डिस्काउंटेड सीट्स सिर्फ थोड़ी सी ही बची हैं, उसके बाद हम बुकिंग्स को क्लोज करने वाले हैं। तो सी यू इन द मुंबई एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोनों चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन करिएगा ताकि आपसे कोई भी कंटेंट किसी भी चैनल पे मिस ना हो। सी यू, बाय बाय, जय हिंद।